प्रधानमंत्री मोदी का लंदन का दौरा हुआ सफल। जी हाँ, इतने सालों से जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही थी वो एग्रीमेंट हो चुका है भारत और यूके के बीच, जिसके बाद दोनों ही देशों के व्यापार में बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। जी हाँ, क्या होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद जो टैरिफ लगता है वो कम हो जाएगा या तो नाम मात्र का हो जाएगा। जी हाँ, इससे व्यापार में सुविधा मिलती है। बहुत सारे जो अड़चने होती हैं बीच में टैरिफ की, अन्य चीज़ों की, वो कम हो जाएंगे। कैसे कह सकते हैं कि फ्री ट्रेड जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, जिस पर लगभग पिछले 3 सालों से बातचीत चल रही थी, आज जाकर इस पर दस्तखत हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी और यूके के राष्ट्रपति के द्वारा, जो एक बहुत ही बड़ी सफलता मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत कहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में कहते हैं, भारत यूके आर्थिक साझेदारी में आज एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हमारे साझा संकल्प को दर्शाते हैं। व्यापार को बढ़ावा देना, समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना और किसानों, महिलाओं, युवाओं, एमएसएमईज और पेशेवरों के लिए अवसर पैदा करना। जी हाँ, ये लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि अब भारत और यूके के बीच हो चुका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी हाँ, ये सही मायने में भारत और यूके के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत कह सकते हैं। आपको बता दें, इसके बाद दोनों देशों के नागरिकों को बहुत सारी सुविधा मिल जाएंगी। फ्री ट्रेड का मतलब है कि बिजनेस करने के लिए दोनों देश आपस में और आसानी से जुड़ पाएंगे और वे एक दूसरे के देशों में जो व्यापार होता है उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही जो टैरिफ की, सब्सिडी की, जो अन्य रुकावटें होती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी या नामात्र के रह जाएंगे ये सब चीजें। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा कदम होता है। दो देश जब ये निर्णय लेते हैं तो एक दूसरे के व्यापार में इसे बहुत ही ज्यादा सहूलियत मिलती है। जी हाँ, इसी के साथ आपको ये बता दें कि यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की। जी हाँ, जहाँ कुछ देश पाकिस्तान का साथ देते हैं, तुर्की जैसे देश जो खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आए, और कुछ ऐसे देश हैं जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिला कर रहे हैं। उनमें से एक बड़ा नाम कह सकते हैं हम यूके का, और वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा कीर स्टारमर ने भी पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर उनका आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, पीएम कीर स्टारमर को पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि चरमपंथी विचारधाराओं को लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो लोग लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का उपयोग करके स्वयं लोकतंत्र को ही कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने भी यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का आभार प्रकट किया है, जिस तरीके से उन्होंने भी पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। आपको बता दें कि भारत और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये दोनों देशों के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। और जी हाँ, इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और क्या कहते हैं जब वो यूके पहुँचते हैं, किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ, प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बातचीत शानदार रही। खासकर व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के सफल हस्ताक्षर के बाद आर्थिक सहयोग के साथ साथ यह समझौता साझा समृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करता है। जी हाँ, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने एकदम सही कही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ व्यापार के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, इससे दोनों देशों के बीच समृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत ही मजबूत आधार बताया है प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच हो चुका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी यूके और मालदीव का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का विदेशी दौरा 1 दिन का यूके का होगा और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 25 और 26 जुलाई को मौजूद रहेंगे मालदीव में, क्योंकि मालदीव का 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान मुख्य अतिथि रहेंगे। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी यूके का दौरा करते हैं? भारत और यूके के बीच जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लगभग 3 सालों से बात चल रही थी, वो दोनों देशों के बीच हो चुका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो एक नई दिशा लिखेगा दोनों देशों के आर्थिक क्षेत्र में। आपके इस पर जो भी विचार हो हम तक जरूर साझा करें। बने रहिए आवाज नए भारत के साथ।